कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान सिर्फ एआई की मदद से शुरू से आखिर तक एक पूरा वीडियो बना ले? आज हम यही समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। जरा सोचिए, इस वीडियो का हर एक शब्द, हर इमेज, सब कुछ एआई ने बनाया है। ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है, ये तो इस बात का सबूत है कि एआई क्रिएटिविटी को किस तरह बदल रहा है। अब अकेले क्रिएटर्स भी ऐसा कमाल का कंटेंट बना सकते हैं। इस पूरे वर्क फ्लो में एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं है, नहीं, वो है प्रोजेक्ट का क्रिएटिव डायरेक्टर। समझिए, जेमिनी को ही प्रोजेक्ट की कमान दे दी गई है और जो काम हफ्तों में होता था वो अब कुछ ही घंटों में निपट जाता है। तो ये सब होता कैसे है? ये 5 स्टेप का रोड मैप है जो हमें गाइड करेगा। हम एक एक करके इन सभी स्टेप्स को देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो ठीक है, पहला स्टेप, किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है रिसर्च से, है ना, जानकारी इकट्ठा करने से। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एआई के लिए एक तरह का सेंट्रलाइज्ड ब्रेन तैयार कर रहे हैं, जिसे हम नॉलेज बेस कहते हैं। और इस काम के लिए जो हमारा मेन टूल है वो है नोटबुक एलएम। इसे आप एक सुपर स्मार्ट रिसर्च असिस्टेंट समझ सकते हैं। ये जेमिनी की पावर इस्तेमाल करके ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को स्कैन करता है और उसमें से जो सबसे काम की बातें हैं ना, वो निकालकर सामने रख देता है। और ये नॉलेज बेस बनता कैसे है? पीडीएफ से, गूगल डॉक्स से, वेबसाइट से, और हाँ, यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से भी। जरा सोचिए, अपने टॉपिक से जुड़े बस कुछ पीडीएफ अपलोड कर दिए और एक ऐसा एआई तैयार हो गया जो उस टॉपिक का एक्सपर्ट बन चुका है। तो अब हमारा नॉलेज बेस तो रेडी है। अब अगला स्टेप क्या है? कहानी को शब्द देना। मतलब अब हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसी स्क्रिप्ट और आवाज तैयार की जाए जो बिल्कुल अपनी लगे, अपने स्टाइल की लगे। और ये मुमकिन कैसे है? क्योंकि जेमिनी हमारे पिछले काम और स्टाइल को एनालाइज कर सकता है। वो हमारे लिखने का तरीका सीख जाता है ताकि जो स्क्रिप्ट बने ना, वो एकदम अपनी लगे, मतलब उसमें अपना वाला वाइब हो। अब बात करते हैं ऑडियो की, और यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है, ऑडियो ओवरव्यूज। ये सिर्फ लिखे हुए टेक्स्ट को रोबोट की तरह नहीं पढ़ता, नहीं, बल्कि ये 2 एआई होस्ट्स के बीच एक मजेदार बातचीत बना देता है, बिल्कुल किसी पॉडकास्ट की तरह। स्क्रिप्ट हो गई, ऑडियो भी हो गया, अब बारी आती है विजुअल्स की। भाई, वीडियो के लिए विजुअल्स तो बहुत जरूरी हैं, और ये वर्कफ्लो एनिमेशन से लेकर प्रोडक्ट शॉट्स तक सब कुछ बनाने के लिए अलग अलग एआई मॉडल्स का यूज करता है। तो समझिए कि ये विजुअल टूल किट 3 एआई मॉडल्स की एक टीम है, जिसमें जेमिनी है क्रिएटिव डायरेक्टर जो बड़े फैसले लेता है, और बाकी के मॉडल्स जैसे नैनो बनाना प्रो और VO3 वो एनिमेशन और वीडियो बनाने का काम करते हैं। और हाँ, अगर खास प्रोडक्ट शॉट्स चाहिए तो उसके लिए भी एक स्पेशल टूल है, नैनो बनाना 2। ये मॉडल बिना किसी मुश्किल प्रॉम्प्ट के एकदम असली दिखने वाले मार्केटिंग सीन बना सकता है। और ये जो 94% का आंकड़ा है ना, ये वाकई कमाल का है। इसका सीधा सा मतलब है कि 94% मामलों में एआई मॉडल इमेज के अंदर टेक्स्ट को एकदम सही लिख पाता है। इससे पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी अब कितनी ज्यादा भरोसेमंद हो चुकी है। तो जब विजुअल्स इतने भरोसे के साथ बन सकते हैं, तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर, डिजाइन को रिफाइन करना। मतलब एआई ने जो ग्राफिक्स बनाए हैं उन्हें फाइनल टच देना और बेहतर बनाना। ये स्लाइड एडिटिंग में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, पहले क्या होता था, 1 शॉट प्रॉम्प्ट्स होते थे। मतलब एक कमांड दिया और अगर वो ठीक से काम नहीं किया तो अक्सर सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब छोटे छोटे कमांड देकर डिजाइन में बिल्कुल सटीक बदलाव किए जा सकते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। क्रिएटर्स बताते हैं कि वो बस एक एरिया को सिलेक्ट करके कह सकते थे, इसे डार्क थीम वाला चार्ट बनाओ, और एआई बाकी डिजाइन को छेड़े बिना उसे अपडेट कर देता था। यही तो होता है असली क्रिएटिव कंट्रोल। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर ये समझते हैं कि इस पूरे वर्कफ्लो का हमारी क्रिएटिविटी के भविष्य के लिए असल में मतलब क्या है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एआई में कभी-कभी टनल विजन की प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब वो किसी एक डिटेल पर इतना ज्यादा फोकस कर लेता है कि बड़ी पिक्चर को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। भविष्य में ऐसे एआई एजेंट्स बनाने का प्लान है। मतलब ऐसे स्मार्ट असिस्टेंट्स जो हमारे काम के कॉन्टेक्स्ट को लगातार समझते रहें और एक सच्चे क्रिएटिव पार्टनर की तरह हमारी मदद करें। ये वर्कफ्लो तो उस भविष्य की बस एक छोटी सी झलक है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, अगर एआई कंटेंट बनाने का कैसे बनता जा रहा है,
तो फिर इंसान का क्यों क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी क्रिएटिविटी की परिभाषा तय करेगा।